कुरान पारा 29 पे हम आ गए हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है और जो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है, और वो गालिब और बख्शने वाला है, जिसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए। तो ए देखने वाले, अल्लाह रहमान की पैदाइश में कोई बेज़ाब्तगी ना देखेगा। दोबारा नजरें डाल कर देख ले, क्या कोई शगाफ भी नजर आ रहा है? फिर दोहरा कर 2-2 बार देख ले, तेरी निगाह तेरी तरफ जलील व आजिज होकर थकी हुई लौट आएगी। बेशक हमने आसमान दुनिया को चरागों यानी सितारों से आरास्ता किया और इन्हें शैतानों को मारने का जरिया बना दिया, और शैतानों के लिए हमने दोज़ख में जलाने वाला अजाब तैयार कर दिया, और अपने रब के साथ कुफ्र करने वालों के लिए जहन्नुम का अजाब है, और वो क्या ही बुरी जगह है। जब इसमें ये डाले जाएंगे तो इसकी बड़े जोर की आवाज़ सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी। करीब है कि अभी गुस्से के मारे फट जाए। जब कभी इसमें कोई गिरोह डाला जाएगा, इससे जहन्नुम के दारोगे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास डराने वाला कोई नहीं आया था? वो जवाब देंगे, बेशक आया था, लेकिन हमने इसे झुटलाया, और हमने कहा कि अल्लाह ताला ने कुछ भी नाजिल नहीं फरमाया, तुम बहुत बड़ी गुमराही में ही हो। और कहेंगे कि अगर हम सुनते होते या अकल रखते होते तो दोज़खियों में शरीक ना होते। बस उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया, अब ये दोज़खी दफ़ा हो, दूर हो। बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से गायबाना तौर पर डरते रहते हैं, इनके लिए बख्शिश है और बड़ा सवाब है। तुम अपनी बातों को छुपाओ या जाहिर करो, वो तो सीनों की पोशीदगी को भी बखूबी जानता है। क्या वही ना जाने जिसने पैदा किया, फिर वो बारीक बीन और बाखबर भी हो? वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को पस्त और मती कर दिया ताकि तुम इसकी राहों में चलते फिरते रहो और अल्लाह की रोजियां खाओ पियो, इसी की तरफ तुम्हें जी कर उठ खड़ा होना है। क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि आसमानों वाला तुम्हें ज़मीन में धंसा दे और अचानक ज़मीन लरजने लगे? या क्या तुम इस बात से निडर हो गए हो कि आसमानों वाला तुम पर पत्थर बरसा दे? फिर तो तुम्हें मालूम ही हो जाएगा कि मेरा डराना कैसा था, और इनसे पहले लोगों ने भी झुठलाया था। तो देखो इन पर मेरा अजाब कैसा कुछ हुआ। क्या ये अपने ऊपर पर खोले हुए और कभी कभी सिमटे हुए उड़ने वाले परिंदों को नहीं देखते? इन्हें अल्लाह रहमान ही हवा में थामे हुए है। बेशक हर चीज इसकी निगाह में है। सिवाय अल्लाह के तुम्हारा कौन सा लश्कर है जो तुम्हारी मदद कर सके? काफिर तो सरासर धोखे ही में है। अगर अल्लाह ताला अपनी रोजी रोक ले तो बताओ कौन है जो फिर तुम्हें रोजी देगा? बल्कि काफिर तो सरकशी और बिदकने पर अड़ गए हैं। अच्छा वो शख्स ज्यादा हिदायत वाला है जो अपने मुंह के बल औंधा होकर चले, या वो जो सीधा पैरों के बल राह रास्त पर चला हो? कह दीजिए कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कान, आंखें और दिल बनाए। तुम बहुत ही कम शुक्रगुजारी करते हो। कह दीजिए कि वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैला दिया और इसकी तरफ से तुम इकट्ठे किए जाओगे। काफिर पूछते हैं कि वो वादा कब जाहिर होगा? अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। आप कह दीजिए कि इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है, मैं तो सिर्फ खुले तौर पर आगाह कर देने वाला हूँ। जब ये लोग इस वादे को करीब तर पालेंगे, इस वक्त इन काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और कह दिया जाएगा कि यही है जिसे तुम तलब किया करते थे। आप कह दीजिए, अच्छा अगर मुझे और मेरे साथियों को अल्लाह हलाक कर दे या हम पर रहम करे, बहर सूरत ये तो बताओ कि काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा? आप कह दीजिए कि वही रहमान है, हम तो इस पर ईमान ला चुके और इसी पर हमारा भरोसा है। तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि सही गुमराही में कौन है। आप कह दीजिए कि अच्छा ये तो बताओ, अगर तुम्हारे पीने का पानी जमीन में उतर जाए तो कौन है जो तुम्हारे लिए निथरा हुआ पानी लाए? शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नून, कलम की और जो कुछ लिखने वाले लिखते हैं उसकी कसम। क्या पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार के फजल से दीवाने नहीं हो, और बेशक तुम्हारे लिए बेइंतहा अजर है, और यकीनन तुम अखलाक के आला मर्तबे पर हो। सो अनकरीब तुम भी देख लोगे और ये काफिर भी देख लेंगे कि तुम में से कौन दीवाना है। तहकीक तुम्हारा परवरदिगार उसको भी खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटक गया, और उनको भी खूब जानता है जो सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। तो तुम झुटलाने वालों का कहा न मानना
ये लोग चाहते हैं कि तुम नरमी इख्तियार करो तो ये भी नर्म हो जाएं, और किसी ऐसे शख्स के कहे में ना आ जाना जो बहुत कस्में खाने वाला है, जलील है, शरारत से इशारे करने वाला, लगाई बुझाई करने वाला, माल देने में बड़ा बखील, हद से बढ़ा हुआ बदकार, सख्त खू और इसके अलावा बदजात है। इस सबब से कि माल और बेटे रखता है, जब उसको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये अगले लोगों के अफसाने हैं, हम अनकरीब इसकी ऊंची नाक पर दाग लगाएंगे। हमने इन लोगों की उसी तरह आजमाइश की है जिस तरह बाग वालों की आजमाइश की थी, जब उन्होंने कस्में खा खा कर कहा कि सुबह होते होते हम उसका मेवा तोड़ लेंगे, और इंशाअल्लाह ना कहा। सो वो अभी सो ही रहे थे कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रातों रात उस पर एक आफत फिर गई, तो वो ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती। फिर जब सुबह हुई तो वो लोग एक दूसरे को पुकारने लगे कि अगर तुमको काटना है तो अपनी खेती पर सवेरे ही जा पहुंचो। सो वो चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे कि आज वहां तुम्हारे पास कोई फकीर ना आने पाए, और कोशिश के साथ सवेरे ही जा पहुंचे, गोया पैदावार पर कादिर हैं। फिर जब उन्होंने बाग को देखा तो वीरान, कहने लगे कि हम रास्ता भूल गए हैं। नहीं, बल्कि हम बेनसीब हो गए। एक जो उनमें समझदार था बोला, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते? दूसरे कहने लगे कि हमारा परवरदिगार पाक है, बेशक हम ही कसूरवार थे। फिर लगे एक दूसरे की तरफ रुख करके मलामत करने, कहने लगे हाय शामत, हम ही हद से बढ़ गए थे। उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार इसके बदले में हमें इससे बेहतर बाग इनायत करे। हम अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करते हैं। देखो, अजाब यूं होता है और आखिरत का अजाब सबसे बढ़कर होगा। काश ये लोग जानते होते। परहेजगारों के लिए उनके परवरदिगार के यहां नेमत के बाग हैं। क्या हम फर्माबरदारों को नाफरमानों की तरह नेमतों से महरूम कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया है? कैसी तजवीजें करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें यह बात पढ़ते हो कि जो चीज तुम पसंद करोगे वो तुमको जरूर मिलेगी? या तुमने हमसे कस्में ले रखी हैं जो क़यामत के दिन तक चली जाएंगी कि जो कुछ तुम तय कर लोगे वो तुम्हारा होगा? इनसे पूछो कि इनमें से कौन इसका जिम्मा लेता है। क्या इस कौल में इनके कुछ शरीक हैं? अगर ये सच्चे हैं तो अपने शरीकों को ले आएं। जिस दिन पिंडली से कपड़ा उठा दिया जाएगा और कुफ्फार सजदे के लिए बुलाए जाएंगे, फिर वो सजदा न कर सकेंगे। उनकी आंखें झुकी हुई होंगी और उन पर जिल्लत छा रही होगी, हालांकि पहले उस वक्त सजदे के लिए बुलाए जाते थे जबकि वो सही और सालिम थे। सो मुझको इस कलाम के झुटलाने वालों से समझ लेने दो। हम इनको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तरीक से पकड़ेंगे कि इनको खबर भी ना होगी, और मैं इनको मोहलत दिए जाता हूं। मेरा दांव बड़ा मजबूत है। ए नबी, क्या तुम इनसे कुछ मुआवजा मांगते हो कि इन पर तावान का बोझ पड़ रहा है, या इनके पास गैब की खबर है कि उसे लिखते जाते हैं? सो अपने परवरदिगार के फैसले का इंतजार किए रहो, और मछली का लुकमा होने वाले यूनुस की तरह न होना कि उन्होंने अपने रब को पुकारा जबकि वो दिल ही दिल में घुट रहे थे। अगर उनके परवरदिगार की मेहरबानी उनको न संभाल लेती तो वो चटियल मैदान में डाल दिए जाते, मजमूम हालत में। फिर उनके परवरदिगार ने उनको बरगुजीदा करके नेकूकारों में शामिल कर लिया। और काफिर जब ये नसीहत की किताब सुनते हैं तो यूं लगते हैं कि तुमको अपनी निगाहों से फिसला देंगे, और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। और लोगों, ये कुरान तमाम जहानों के लिए नसीहत है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सचमुच होने वाली, वो सचमुच होने वाली क्या है? और तुमको क्या मालूम है कि वो सचमुच होने वाली क्या है? मतलब वही खड़खड़ाने वाली जिसको समूद और आद दोनों ने झुटलाया। सो समूद तो जबरदस्त जलजले से हलाक कर दिए गए, रहे आद तो उनको निहायत जोरदार आंधी से तबाह कर दिया गया। अल्लाह ने उसको 7 रात और 8 दिन उन पर चलाए रखा। तो ऐ मुखातब, तू उन लोगों को उसमें इस तरह गिरे हुए देखता जैसे खजूरों के खोखले तने। फिर क्या तू उनमें से किसी को भी बाकी देखता है? और फिरौन और जो लोग उससे पहले थे और वो जो उल्टी हुई बस्तियों वाले थे, सब गुनाह के काम करते थे। सो उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगंबर की नाफरमानी की
तो अल्लाह ने भी उनको बड़ा सख्त पकड़ा। जब पानी तुग़यानी पर आया तो हमने तुम लोगों को कश्ती में सवार कर लिया ताकि उसको तुम्हारे लिए यादगार बनाएं और याद रखने वाले कान उसे याद रखें। फिर जब सूर में एक बार फूंक मार दी जाएगी और जमीन और पहाड़ दोनों उठा लिए जाएंगे, फिर एक बार ही तोड़ फोड़ कर बराबर कर दिए जाएंगे, तो उस रोज हो पड़ने वाली यानी क़यामत हो पड़ेगी और आसमान फट जाएगा तो वो उस दिन कमजोर होगा और फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे और तुम्हारे परवरदिगार के अर्श को उस रोज 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए होंगे। उस रोज तुम लोग सब पेश किए जाओगे इस तरह कि तुम्हारी कोई पोशीदा बात छुपी न रहेगी। अब जिसका आमाल नामा उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा वो दूसरों से कहेगा कि लीजिए मेरा नामा या अमाल पढ़िए, मुझे यकीन था कि मुझको मेरा हिसाब किताब जरूर मिलेगा। बस वो शख्स मन माने ऐश में होगा, यानी ऊंचे बाग में जिसके मेवे झुके हुए होंगे। उनसे कहा जाएगा कि जो आमाल तुम अय्याम गुज़श्ता में आगे भेज चुके हो उनके एवज मजे से खाओ और पियो। और जिसका नामा आमाल उसके बाईं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा, ऐ काश मुझको मेरा अमाल नामा न दिया जाता और मुझे मालूम न होता कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, आज मेरा माल मेरे कुछ भी काम ना आया, मुझसे मेरा इख्तिदार जाता रहा। हुक्म होगा कि इसे पकड़ लो, अब इसे तौक पहना दो, फिर दोज़ख की आग में इसे झोंक दो, फिर जंजीर से जिसकी लंबाई 70 गज है जकड़ दो। ये न तो अल्लाह अजमत वाले पर ईमान लाता था और न फकीर के खाना खिलाने की तरगीब देता था। सो आज इसका भी यहां कोई दोस्त नहीं और न इसके लिए कोई खाना है सिवाय जख्मों के धोवन के, जिसको गुनाहगारों के सिवा कोई नहीं खाएगा। सो मैं उन चीजों की कसम खाता हूं जो तुमको नजर आती हैं और उनकी जो तुम्हें नजर नहीं आती, कि ये कुरान एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते का पहुंचाया हुआ कलाम है और ये किसी शायर का कलाम नहीं, मगर तुम लोग बहुत ही कम ईमान लाते हो। और न किसी काहिन का कौल है, लेकिन तुम लोग बहुत ही कम गौर फिक्र करते हो। ये रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है। और अगर ये पैगंबर हमारी निस्बत कोई बात झूठ बना लाते तो हम इनका दाहिना हाथ पकड़ लेते, फिर इनकी रगे गर्दन काट डालते, फिर तुम में से कोई हमें इससे रोकने वाला ना होता। और ये किताब तो परहेजगारों के लिए नसीहत है और हम जानते हैं कि तुम में से बाज इसको झुटलाने वाले हैं। नीज ये काफिरों के लिए मूजिब हसरत है और कुछ शक नहीं कि ये यकीन करने के लायक है। सो तुम अपने परवरदिगार आजीम के नाम की तस्बीह करते रहो। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक तलब करने वाले ने अजाब तलब किया जो नाजिल होकर रहेगा, यानी काफिरों पर, और कोई उसको टाल न सकेगा। जो बुलंदियों वाले अल्लाह की तरफ से नाजिल होगा, जिसकी तरफ रूहुल कुदुस और दूसरे फरिश्ते चढ़ते हैं, उस रोज नाजिल होगा जिसका तूल 50,000 बरस होगा। तो तुम काफिरों की बातों को हौसले के साथ बर्दाश्त करते रहो। लोग उस दिन को दूर समझते हैं, जबकि हमारी नजर में वो करीब है। जिस दिन आसमान ऐसा हो जाएगा जैसे पिघला हुआ तांबा और पहाड़ ऐसे जैसे रंगीन ऊन, और कोई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा, हालांकि एक दूसरे को सामने देख रहे होंगे। उस रोज गुनाहगार चाहेगा कि किसी तरह उस दिन के अजाब के बदले में सब कुछ दे दे, यानी अपने बेटे और अपनी बीवी और अपने भाई और अपना खानदान जिसमें वो रहता था, और जितने आदमी जमीन पर हैं गरज सबको दे डाले, फिर अपने आप को अजाब से छुड़ा ले। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। वो भड़कती हुई आग है, खाल उधेड़ कर कलेजा निकाल लेने वाली। वो उन लोगों को अपनी तरफ बुलाएगी जिन्होंने दीन हक से एराज किया और मुंह फेर लिया और माल जमा किया, फिर सेंत सेंत कर रखा। कुछ शक नहीं कि इंसान कम हौसला पैदा हुआ है। जब उसे तकलीफ पहुंचती है तो घबरा उठता है, और जब मिलता है उसको माल तो बखील बन जाता है। मगर नमाज अदा करने वाले जो नमाज का इल्तिजाम रखते और हमेशा पढ़ते हैं, और जिनके माल में हिस्सा मुकर्रर है, यानी मांगने वाले का और न मांगने वाले का, और जो रोजे जजा को सच समझते हैं और जो अपने परवरदिगार के अजाब से खौफ रखते हैं,
بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا باندیوں سے کہ ان کے پاس جانے میں انہیں کچھ ملامت نہیں، اور جو لوگ ان کے سوا اور طریقے ڈھونڈیں تو وہ حد سے نکل جانے والے ہیں۔ اور جو اپنی امانتوں، جو ابھی بولا مطلب جو بیوی اور باندیوں سے، وہ میرے کو تھوڑا بتانا وہ کس کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اپنے عہد و پیمان کا پاس کرتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت و اکرام سے ہوں گے۔ تو اے نبی، ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں، دائیں اور بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر شخص یہ امید رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ جانتے ہیں۔ پس مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ تو اے پیغمبر، ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو۔ اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے کسی مقابلے کے نشان کی طرف دوڑے جا رہی ہوں۔ ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو، اپنی قوم کو خبردار کر دو۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، میں تم کو کھلے طور پر خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں کی جاتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔ جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور خوب تکبر کرنے لگے۔ پھر میں ان کو بلند آواز سے بھی بلاتا رہا، پھر علانیہ بھی اور رازداری سے بھی سمجھاتا رہا۔ پھر میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میں برسائے گا اور تمہارے مال اور بیٹوں میں اضافہ کرے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں میں پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور چاند کو ان میں روشن بنایا ہے اور سورج کو چراغ بنا دیا ہے؟ اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص طرح سے پیدا کیا ہے، پھر اسی میں تمہیں وہ لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔ آخر میں نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہ دیا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور اے پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور تو ان ظالموں کو اور زیادہ گمراہ کر دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار، ان کافروں میں سے کسی کو زمین پر بستہ نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
लोगों से कह दो कि मेरे पास वही आई है कि जिन्नों की एक जमात ने इस किताब को सुना तो कहने लगे कि हमने एक अजीब कुरान सुना जो भलाई का रास्ता बताता है, सो हम उस पर ईमान ले आए और हम अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे, और ये कि हमारे परवरदिगार की शान बहुत बुलंद है, वो न बीवी रखता है न औलाद, और ये कि हम में से कोई बेवकूफ मेरे दिल में बहुत दिनों से सवाल था, ठीक है, कि और इसमें नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या भी आ गया है। तो मेरे को आप बताना कि जो काबा है, तब जब बाढ़ आई, जब पूरी जो दुनिया है वो डूब गई थी, तो काबा तो स्टार्टिंग से है ना अल्लाह का घर, ठीक है, वो दोबारा कैसे बना, मतलब वो डूबा कि नहीं है, उस बारे में थोड़ा आप हमको बताना। और नूह अलैहिस्सलाम को पता था कि नहीं काबे का, वो भी हमको ज़रा बताना, ठीक है। बाकी मैंने बीच में कुछ पूछा था, उसके बारे में बता देना। और स्टार्टिंग में जो एक आया जिक्र की, जो 4 जो दोस्त थे या भाई थे, वो खेती में गए या बागों में गए अपने, और रास्ता भटक गए, ठीक है, क्योंकि वे गुमराही में चल रहे थे, तो अल्लाह ने भटका दिया उनको, ठीक है, वो शायद अपने खेत तक ही नहीं पहुंच पाए थे। तो वो थोड़ा बता देना, वो स्टोरी हमको थोड़ा समझ में नहीं आई, ठीक है। वो भी एक स्टोरी की तरह हो गया, पूरी एक स्टोरी हो गई। स्टोरी फिर हम बोलेंगे, फिर बोलेंगे वाक्य, ठीक है, वाक्य रियल स्टोरी भी होती है भाई, ठीक है। तो वाक्य बता देना, वो थोड़ा हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी हमको इतनी उर्दू का इल्म नहीं है ठीक है। तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट